हेलो फ्रेंड्स, आरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से हम सभी लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो 2017-16 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में आए हुए प्रश्न हैं और उन टॉपिक को देखेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो इन सनों में 16, 17, 18, 19 में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इधर का उधर, यानी लेफ्ट का राइट करना है। करना क्या है ध्यान से देखिए। स्टार्ट करेंगे हम लघु गणक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लघु गणक। ठीक है, आइए थोड़ा 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए 3 अल्फ़ाबेट है, ए है, एक्स है और यन है। ठीक, अब देखिए इसी से फार्मूला आपका बनाया रहता है। क्या किया रहता है, ए लिख लेता है और ऊपर एक्स लिख लेता है पावर में और यन लिख लेता है। ठीक, और कहेगा इसी को लघुगणक रूप में लिखिए। तो लघुगणक रूप में लिखने के लिए क्या करता है, पहले लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, और ये बेस है यानी आधार है। क्या है, आधार है। तो इसको आधार की जगह लिख लीजिए, यानी लिख लीजिए इसको ए लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर लिख लीजिए। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, कुछ करना नहीं है। तो पूछिए करना क्या है। करना ये है इधर का उधर, लेफ्ट का राइट करना है। आइए देखते हैं। जो यन रहता है, ठीक है, वो इधर है तो इसको इधर लाइए, यानी बराबर के इधर, यानी यहाँ क्या होगा, एन होगा। जो एक्स है इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स। यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया यही। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आइए प्रश्न देखते हैं, समझ में बिल्कुल आएगा। मैथ बहुत आसान है। ठीक है, आइए, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस इधर का उधर करना रहता है। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था, 5 की पावर 6 बराबर 15 625। ठीक है, ऐसे दिया गया था और आपका पूछा गया था। ये देखिए, ऐसे जब दिया गया हो तो ये क्या है, घातांकी रूप है। क्या है, घातांकी रूप। अब इसमें देखिए 2016 में पूछा गया कि 5 के पावर 6 बराबर 15 625 का लघुगणकीय रूप क्या होगा। क्या पूछा गया, लघुगणकीय रूप क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, करना क्या है, लघुगणक में चेंज करना है तो पहले क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे। क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे। बेस क्या है, आधार क्या है, तो आधार हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, आधार पे 5। ठीक, अब देखिए बराबर है तो यहाँ बराबर लिख लीजिए और कुछ करना ही नहीं है। क्या सबसे पहले करेंगे, लॉग लिख लीजिए, लघुगणक में बदलना है। आधार है, आधार लिख लीजिए और कुछ करना ही नहीं। क्या करना है, इधर का उधर करना है, लेफ्ट का राइट करना है। ये आपका राइट में है, इसको लेफ्ट में लाइए इधर बराबर के, यानी 15 625 को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 15 625। ठीक है, और आपका बराबर में क्या जाएगा, जो 6 है इसको इधर लाइए, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 6। बस आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखें मैथ बहुत आसान है, इधर का उधर कर दिए और आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए इसको और अच्छे से देखते हैं। चलिए और देखते हैं। 5 की पावर 3 बराबर 125। ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और बोला है कि इसको लघुगणक के रूप में चेंज करिए। अब देखिए लघुगणक के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, पहले क्या करिए, लॉग लिख लीजिए। क्या करिए, लॉग लिख लीजिए और बेस कितना है, 5। यहाँ क्या करेंगे, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर लिख लीजिए और क्या करना है, कुछ नहीं, इधर का उधर करना है। चलिए, ये जो 3 था इसको इस बराबर के इधर लाइए, यानी यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। इतना समझ में आया। और जो इधर है 125 इसको उधर लाइए, यानी कितना हो गया आपका, 125 को इधर लाना है, यानी 125 हो गया। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था,
13 के पावर 2 बराबर 169, ठीक है। इसको लघुगणक के रूप में चेंज करिए, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले लघुगणक के रूप में चेंज करना है तो लघुगणक लॉग लिख लीजिए, ठीक है। जो बेस रहता है उसको बेस लिख लीजिए, ये 13 है तो यहाँ 13 लिख लीजिए, और यहाँ बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए करना क्या है, इधर का उधर, यानी जो इधर 2 था वो उधर चला जाएगा इस पार, यानी बराबर के उस पार, यानी 2 इधर आया तो बराबर के उस पार इधर लिख लीजिए 2, ठीक। जो 169 है वो उधर है, इसको इधर ला लीजिए, यानी 169, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है 10 के पावर -3 बराबर 1/10 के पावर 3, और ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। जो जो सवाल मैं डिस्कस किया वो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न लघुगणक से इसमें उसमें हूबहू वैसे ही है, बशर्ते क्या है, शक्ल बदल गया है, यानी अंक बदल गया है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इसको लघुगणकीय रूप में लिखना है, क्या करना है, लघुगणकीय रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे, ठीक। और क्या देखिए अब इसमें बेस कौन है, ये है बेस, बेस मतलब आधार है, ठीक है। तो 10 के 10 है आपका आधार, ठीक है। और देखिए क्या करते थे हम लोग, लॉग लिख लेते थे, बेस लिख लेते थे और बराबर लिख के बैठ जाते थे, और करना कुछ नहीं रहता था। करना क्या रहता था पूछिए, तो इधर का उधर करना रहता था, यानी जो इधर दिया है -3 इसको उधर करिए इधर, यानी -3 हो गया, ठीक है। और जो उधर दिया है उसको इधर करिए, यानी जो ये है इसको इधर करिए, यानी 1/10 के पावर 3, 1/10 के पावर 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसी को और विस्तार से लिखना चाहते हैं तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 के पावर का मतलब 10 को 3 बार लिखेंगे, यानी गुणे 10, यानी 1000। यानी इसी को और विस्तार से लिखना है तो लॉग लिख लीजिए, बेस 10 है 1, 10 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000, अब बराबर -3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नियमों को और देख लेते हैं, ठीक है। जो कभी कभी क्या करता है, नियम भी पूछ देता है आपका, ठीक है। तो आइए उन नियमों को देखते हैं। आपका पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। जब दिया रहे लॉग, बेस आपका a रहे और यहाँ m गुणते n लिखा हो, ठीक है, तो बराबर इसको क्या करता है, जो गुणते रहता है उसको धन में कर देता है, यानी प्लस में कर देता है। यानी लॉग लिख लीजिए, a है तो a बेस में लिख लीजिए, और यहाँ m है तो m लिख लीजिए, ठीक। और जो गुणते रहता है उसकी जगह क्या करता है, आपका प्लस कर देता है, ठीक है। और फिर लिख लीजिए आप लॉग a और n, जैसे कि तैसे, ठीक है। दूसरा नियम आपका क्या है, लॉग a m बटा में n, ठीक है। अब देखिए इसके जगह क्या करेगा, जो बटा रहता है उसको ऋण में कर देता है, यानी माइनस में कर देता है, यानी लॉग a m कर लीजिए। फिर n की बारी आई तो माइनस लगाइए, क्या करिए, बटा को ऋण में तोड़ते हैं इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए लॉग n कर लीजिए, पहले m को किए फिर n को लिख दिए, ठीक है। चलिए याद कैसे करेंगे, जैसे यहाँ गुणते दिया है तो गुणते को धन में तोड़ते हैं और जो बटा है उसको ऋण में तोड़ते हैं। यानी पहला याद करने का तरीका क्या है, गुणते को धन में, बटा को ऋण में, ठीक है। जो पहले है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक। चलिए तीसरा देख लीजिए, दे दिया लॉग a, ठीक,
और यहाँ m दे दिया और इसी के कपार पे यानी सर पे यानी पावर यन लिख दिया। जब घात के रूप में दे दिया तो क्या करते हैं, घात को पहले लिख लेते हैं, यानी ये जो घात है इसको पहले लिख लीजिए और जो जैसे वैसे उतार दीजिए, log बेस a और m, बस। ठीक है, 3 ठो फार्मूला है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए गुणते को क्या तोड़ा था, धन में तोड़ा था, इसको विस्तार करेगा बट्टा को तो ऋण में तोड़ा था, और घात को जो दिया है उसको पहले, यानी गुणते को धन में, बटा को ऋण में और घात को पहले। ठीक है, 3 ठो, आइए मेरे साथ बोलिए, गुणते को धन में, बटा को ऋण में और घात को पहले। गुणते को धन में, बटा को ऋण में और घात को पहले। ठीक है, देखिए गुणते था यानी गुणा था तो प्लस में किया, log a बेस था और m था तो यहाँ वही किया, पहले जो है फिर गुणता है तो यहाँ प्लस में किया, फिर log a फिर n कर दिया। ठीक, इतना समझ में आया। log a m बटा n, यानी पहले log a m लिख लीजिए, बटा को तोड़ता है ऋण में यानी माइनस में, और फिर log a n लिख लीजिए। ठीक, ऐसे जैसे दिया हो घात के रूप में तो n घात को क्या करते हैं, पहले लिख लीजिए, n पहले लिख लिए और जैसे वैसे उतार दीजिए। ठीक, गुणते को धन में, बटा को ऋण में, घात को पहले। ये 3 ठो हमें याद हो गया। आगे चलते हैं, फार्मूला नंबर 4। क्या बोला, फार्मूला नंबर 4। तो फार्मूला नंबर आपका 4 जो है वो है log a, इस पे मान क्या है 1। ठीक है, क्या दे दिया फार्मूला नंबर 4, log 1। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0। क्या होगा 0। ठीक, जब कोई घात आधार हो उस पर 1 दिया हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 5वां फार्मूला हम देखते हैं। ठीक है, log a और इसी के ऊपर भी a ही दिया हो तो इसका मान, जब ये दोनों सेम सेम रहते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, और देखिए एक ठो लास्ट देख लीजिए, 6वां, log a दिया हो और यहाँ 0, देखिए यहाँ 0 दे दिया हो तो इसका मान क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, ये थे कुछ नियम, इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया, प्लस जो गुणते उसको धन में तोड़ दीजिए, बटा को ऋण में तोड़ दीजिए, घात वाला पहले कर दीजिए। जब आधार और ऊपर वाला समान हो तो उसका मान क्या होता है 1, यानी ये दोनों सेम होंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। जब 1 हो यहाँ तो 0 हो जाएगा, अगर 0 वाला पूछे तो इन्फिनिटी। चलिए इससे देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका घात वाले से, यानी ये है तीसरा नंबर। क्या है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर से प्रश्न पूछा गया है, देखिए वो प्रश्न कौन सा है। पूछा था क्वेश्चन नंबर पहला आपका, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा था log 13 और यहाँ बेस में लिख लीजिए और 169। ठीक है, और ये पूछा था कि इसका मान बताइए, का मान बताइए। ठीक है, कहना क्या है, कुछ नहीं। चलिए होगा कैसे, वो ऐसे होगा, ध्यान से देखिए, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए log 13 लिख लीजिए बेस में। ठीक है, और यहाँ 169 है तो देखिए 169 किसका वर्ग है, 13 का है, तो यहाँ 13 लिख लीजिए और यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात वाला हो गया कि नहीं, चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला नंबर 3 में, जब घात वाला हो तो घात को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे देखिए कि m के पावर n है, अरे इसको तो लग रहा है कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं, इसको देख कर तुरंत लगेगा यार, तुरंत लगेगा कहीं देखे, यानी तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ऐसे ही कहाँ था, फार्मूला नंबर 3 में था। आइए देखते हैं, घात को क्या करिए, पहले लिख लीजिए, यानी 2 और log 13 और 13। ठीक है, अब देखिए फिर इसे देखकर लगेगा अरे इसको हम लग रहा है कहीं देखे हैं, यानी तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। यानी फार्मूला नंबर 5 देखिए, यहाँ भी a था और यहाँ भी a था, जब दोनों का मान सेम था तो क्या आ जाता था, 1 आ जाता था। यानी यहाँ भी a 13 है, यहाँ भी 13, यानी a सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 2 तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे और इसका मान क्या आएगा 1 गुणते 1, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल आपका
पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। आप समझ में आ रहा होगा कि मैथ बहुत आसान है। आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है 2017 में। वो पूछा गया है log 10 के पावर 1 का मान क्या होगा। ठीक है, log 10 के पावर log बेस आपका 10 1 का मान क्या होगा। चलिए देखिए, अभी मैंने फार्मूला में बताया क्या कि फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर क्या है 4 है। जब आपका आधार ए मतलब आधार कुछ भी हो, ठीक है, उसके पावर 1 हो तो आपका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो देखिए आपका आधार ए यानी 10 है। ठीक है, और आपका मान इसके क्या मान है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा log बेस ए और 1 का मान क्या होता है 0। ठीक है, तो आई होप आपको सभी प्रश्न के हल सवाल समझ में जरूर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर सभी सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ मिले आपको तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।